भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और बच्चों आपको ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज 3 बहुत खास बात करेंगे, पानी की, दूध की और दही की। पानी कितना पीना है बहुत सारे लोग जानते हैं, पानी पीना है ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपको मालूम है क्या कि यदि पानी आप गलत तरीके से पीते हैं तो यह आपको घुटनों की समस्या पैदा कर सकता है। यदि आप दूध गलत तरीके से पी सकते हैं तो यह रोक दे सकता है, और यदि आप बच्चों को दही गलत तरीके से खिलाते हैं, गलत समय पर खिलाते हैं, तो बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो शारीरिक भी होंगी और मानसिक भी होंगी। है ना अद्भुत विषय। तो आज ये हम बात करेंगे कि कैसे पानी पिए, कैसे दूध पिए, और खास तौर से बच्चों के शरीर को तरोताजा रखने के लिए, रोगों से बचाने के लिए उन्हें दही कैसे खिलाएं। इसके साथ साथ आपकी हैप्पी बर्थडे तो होगी ही होगी, और आपके प्रश्नों के उत्तर भी जरूर दूंगा। तो चलिए अभी हम बातचीत शुरू करते हैं जल से। सबसे पहले बात यह करते हैं कि जल कितना पीना है, यानी न्यूनतम आपके शरीर में कितना जल रोजाना रहना ही चाहिए। देखिए, आपका जितना वजन है उसके 10वां भाग कर लीजिए, ठीक, और उसमें आप 2 को घटा दीजिए। यह निकल के आता है कि आपके शरीर में कितना जल रहना चाहिए। सामान्यतः हम ये कहते हैं कि 3 से 4 लीटर हरेक को पानी पीना ही चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन यदि आपका वेट अधिक है तो आपको पानी अधिक पीना चाहिए। 3 से 4 तो रहना ही है, लेकिन अधिक वेट को घटाता भी चलता है पानी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपका वेट के अनुसार ही आप पानी पिए। जैसे किसी का वजन है 100 किलो, 10वां भाग हो गया 10 किलो, 2 घटा दीजिए 8 लीटर, यानी ऐसे व्यक्ति को 8 लीटर जल पीना है। और ये तय है कि जितना आप जल पिएंगे उतना ही आपको, 10वां भाग हो गया 10 किलो, 2 घटा दीजिए 8 लीटर, यानी ऐसे व्यक्ति को 8 लीटर जल पीना है। और ये तय है कि जितना आप जल पिएंगे उतना ही आपको यूरिन करना पड़ेगा, बहाना पड़ेगा, और ये बेहद आवश्यक है। और ऐसा अवश्य करते रहिएगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो नुकसान होगा, और ऐसा किया तो ना केवल आपका वेट घटेगा बल्कि आपकी किडनी और लिवर का फंक्शन भी प्रॉपर होता चला जाएगा। पानी पीना चाहिए, ये तो सब जानते हैं। पानी के फायदे कौन नहीं जानता हम में से। कितना पीना चाहिए ये भी सब लोग जानते हैं, लेकिन कैसे पीना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जानिए, देखिए, सब लोग बहुत ध्यान से सुने, और खासतौर से बच्चों आप सुनो, पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, भाई कभी कभी तो एक अलग बात है, ये सब चीजें कभी कभी पर लागू नहीं होती। सामान्यतः यानी रूटीन में आपको खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। आप बैठिए, बैठने के बाद फिर जल पीजिए। जो लोग हमेशा खड़े होकर या ज्यादातर खड़े होकर जल पीते हैं उनको घुटनों की प्रॉब्लम होती है, उनको हिप्स में दर्द की प्रॉब्लम होती है, उनको बाजुओं में या कंधों में दर्द की प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जल जब पिए तो फिर बैठकर पिए। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जल पिए कैसे। अब इसे समझिए, जल कभी भी जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए। बच्चों खास तौर से आप समझो, गुड़ 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 क्यों भाग गए, ये गलत तरीका है। इस प्रकार से जल पेट को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार से पिया गया जल किडनी के लिए लाभदायक तो नहीं होता। तो सदैव बैठकर तसल्ली से और घूंट घूंट करके ही जल आपको पीना चाहिए, तब ये जल अमृत बनता है, और तब ये अमृत आपके तन को भी और मन को भी दुरुस्त करता है। तन का तो सबको पता था, लेकिन मन को भी करता है। बिल्कुल, जिस शरीर में एप्रोप्रिएट तरीके से, सही तरीके से जल पिया जाए, या जिस शरीर में जल की मात्रा सही हो, उस व्यक्ति का दिमाग अच्छा काम करेगा,
बेहतर काम करेगा, उसकी स्मरण शक्ति बेहतर होगी, उसको क्रोध कम आएगा, वो निर्णय ज्यादा अच्छे ले पाएगा और वह घबराएगा बहुत कम। क्योंकि जल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती हैं, उससे हमारा दिमाग दुरुस्त होता है। और यही तो चंद्रमा है। हम जब कहते हैं ना कि चंद्रमा को मजबूत करो, तो ऐसे ही तो मजबूत करते हैं, जल पिलाते हैं, खूब मिलाते हैं और कटी स्नान कराते हैं, यानी नाभि तक का शरीर पानी में खड़ा कर देते हैं। चंद्रमा मजबूत और चंद्रमा से होने वाले रोग खत्म, चंद्रमा से मिलने वाले भाग्य के पल प्रारंभ हो जाते हैं और बढ़कर मिलते हैं। इसलिए जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, इसकी गहरी समझ होना जरूरी है। पहले तो मैं बताऊंगा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल, और उसके बाद बताऊंगा जल किस समय पिए जो अमृत बन जाए और आपके भाग्य के संकटों को भी हर ले। फिर बात दूध की करेंगे, क्योंकि दूध पीने से ही बहुत सारे रोग हो सकते हैं और रोग खत्म भी हो सकते हैं। किस्मत बना देता है सही तरीके से दूध पीना। और बच्चों को दही कब कैसे खिलाना है, इसके विषय में पेरेंटिंग टिप जरूर लेनी है आपको। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का। मेष राशि आज बेचैनी रहेगी, कुछ व्याकुलता रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, चीजों को बहुत सही से समझने की इच्छा ही नहीं होगी और जल्दी जल्दी कुछ कार्य कर बैठेंगे, जिससे नुकसान हो सकता है। कोई व्यक्ति आपसे रुष्ट हो सकता है, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। सावधानी, इस दिन पिताजी का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। उपाय, दिन बेहतर बनाने के लिए हरी मूंग की दाल का दान अवश्य कीजिएगा। वृष राशि, यह दिन कुछ चिंताओं में उलझा के रखेगा। परिवार की ओर से, गृहस्थी की ओर से, संतान की ओर से कहीं कोई चिंता आपको दिन में परेशान करती रहेगी, लेकिन ये उपलब्धियों वाला दिन है। मेहनत जरूर है, भागदौड़ जरूर है, अचानक कहीं कोई यात्रा भी करना पड़ सकती है, आना जाना पड़ सकता है, टाइम भी वेस्ट हो सकता है, लेकिन कुल मिला के संध्या उपरांत आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, संतुष्टि मिलेगी। एक सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी बुजुर्ग को अपने हाथ से दूध अथवा दूध की बनी हुई चीज दें, वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, धन की दृष्टि से यह दिन कुछ अचानक लाभ हानि करेगा। अचानक हानि भी हो सकती है, लिए गए निर्णय की वजह से आपका धन कहीं फंस भी सकता है और अचानक लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। हो सकता है कहीं से कोई रुका हुआ धन आ जाए या जिस धन की उम्मीद ना हो वहां आपको लाभ हो जाए। जो निवेशक हैं, आज यदि वो निवेश कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट होकर अपना कार्य करें, अपने मार्केट पर निगाह बना के रखें क्षण क्षण। सावधानी, ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, कोई चोट वोट लग सकती है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, अभी बैठिए, ओम नमः शिवाय का 21 बार जप कीजिए, प्रभु से कहिए कि वह कवच की तरह आज आपकी रक्षा करे, सब ठीक होगा। कर्क राशि, यह दिन यूं तो बहुत अच्छा है, आपको आत्मबल प्रदान करेगा, लेकिन पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दिन थोड़ा सा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, अलर्ट रहें। दूसरी संतान की ओर से भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं, परंतु यात्रा के लिए अच्छा दिन है। वाद विवाद में विजय के लिए भी यह दिन अच्छा है, रिश्ते जोड़ने के लिए भी यह दिन अच्छा है। कुछ रिश्ते जुड़ सकते हैं या कुछ पुराने यार दोस्त या कोई खास व्यक्ति से आपकी पुनः भेंट अथवा बात हो सकती है। सावधानी लेकिन रखना बहुत जरूरी है। इस दिन पेट, कमर, पैर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अपने ग्रस्त जीवन का ध्यान रखिएगा या पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत अच्छा हो, इसके लिए अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब ये जरूर जानना चाहिए कि पानी हमें किस वक्त अमृत जैसा फल देता है। सुबह का पानी अमृत है, ऊषा पान जिसे कहते हैं। उस वक्त जो लोग जल पीते हैं वह स्वयं को हजारों रोगों से दूर कर सकते हैं, लेकिन कब, अब यह महत्वपूर्ण है। पानी में स्वयं 6 रस होते हैं और हमारे मुंह में 1 लाख ग्रंथियां होती हैं जो अनेक लीटर लार हमारे मुंह में रोज बना देती है। जी हां, और ये लार अमृत।
अब ये लार पेट में कैसे जाएगी? जल के साथ मिक्स होकर, और जब ये लार सुबह को जल के साथ मिक्स होकर अंदर जाती है तब ये अमृत का कार्य करती है। अब दूसरी बात, दूध, क्योंकि जल जितना महत्वपूर्ण है दूध भी उतना महत्वपूर्ण है। जल जीवन तो दे रहा है, दूध ताकत दे रहा है, लेकिन हम दूध को गलत तरीके से पीते हैं। तो फटाफट ये जानिए कि दूध में सही कैसे पिए। दूध में शक्कर डाल के नहीं पीना चाहिए। शहद बहुत लाभदायक है लेकिन वजन बढ़ाता है, और आप यदि महसूस करेंगे तो दूध में खुद की एक मिठास होती है, बहुत लाभ होगा इससे आपको। तो दूध कभी भी न नमकीन के साथ लेना है और न ही शक्कर के साथ लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब बैठ के या खड़े होके, अब ये भी तो मसला आ गया। अभी बताता हूं, पहले आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं। सिंह राशि, आपके लिए समय थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि क्रोध आएगा और काम आपके बनते हुए रुकेंगे, और साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य में भी परेशानी उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से या तो काम करने का मन नहीं करेगा, और या फिर कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, या कहीं जाना हो तो ना जा सके। उपाय, दिन बेहतर हो, आत्मबल बना रहे, मन रहे शांत, इसके लिए आपको क्या करना, ओम हं हनुमताय नमः का अभी जप करना है 108 बार, बहुत शांत मन से। और यदि आपको निकलना है और आप देर हो रही हो आपको, तो अपने वाहन में करते चले जाइएगा, लेकिन जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, ये दिन अच्छा है, बुद्धिजीवियों के लिए बहुत अच्छा है, वकील है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो पत्रकार है बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, अच्छे से आपके कार्य हो पाएंगे, परंतु प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है। सावधानी, इस दिन यात्राओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है, खासतौर से जो लाभ के लिए की जाने वाली यात्राएं हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है, या किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आप गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइएगा, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, एक सावधानी अपने घर के संबंध में आपको रखना आवश्यक है, यानी आपकी गृहस्थी में या आपके परिवार में आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा स्वास्थ्य के प्रति, अन्य लोगों के स्वास्थ्य के प्रति। उपाय, अनार खाइए, खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। जी, अपने उपाय ऐसे ही होते हैं लेकिन काम बहुत करते हैं। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे नुकसान हो सकता है, प्रतिष्ठा की दृष्टि से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक सावधानी, यह दिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत कमजोर है, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट होकर चलिएगा, खासतौर से जिन लोगों को पेट, कमर, हृदय की दिक्कत रहती है या सर की दिक्कत रहती है, वो थोड़ा अलर्ट होकर चलें। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। उपाय कर लीजिएगा, इस दिन आपको शहद का दान करना है, चाहे किसी गरीब को दे दीजिएगा, चाहे मंदिर में दे दीजिएगा, सब ठीक होगा प्रभु के पास। मैं दूध की बात कर रहा था, कैसे पीना है दूध, क्योंकि दूध पीने से अनेक विकार और परेशानियां उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, आप रात में दूध नहीं पिएंगे। हाँ, वह लोग जो एकदम युवा है या जिनका भी विवाह हुआ है वह तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी अन्य लोगों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों का हाजमा खराब रहता है उन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध एक गरिष्ठ भोजन है और इसको पचाना आसान नहीं है। तीसरी बात, ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, कभी कभी अलग बात है, या कभी जब पित्त बहुत बन रहा है तो आप चुस्कियों से कुछ चम्मच ठंडा दूध पी सकते हैं, अन्यथा ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। एक और बात, बार बार गर्म करके दूध नहीं पीना चाहिए, यानी दूध को बार बार उबालते हैं ना, कई कई बार उबालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जितने दूध की आवश्यकता हो बस उतना ही गर्म किया जाए, बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं दूध तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है लेकिन हाजमा मेरा खराब रहता है, तो क्या दूध छोड़ दो? नहीं। अब आप कैसे दूध पिएंगे? खाना खाने से 3 घंटे पहले या 3 घंटे बाद आप दूध पिएंगे,
और जो आप दूध पिएंगे उसमें दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी अदरक का पाउडर, थोड़ी सी सौंफ, ये जरूर डाल के उबाल लीजिएगा। उसके बाद छान के फिर दूध पीजिएगा, तब ये आपका हाजमा दुरुस्त रखेगा, खराब नहीं होने देगा। दूध दही कैसे खाना है और खास तौर से बच्चों को दही कैसे खिलाना है, इसके बारे में जरूर जान लीजिएगा। फिलहाल एक अल्पविराम के लिए रुकता हूं, लेकिन ये बात तो रही गई कि दूध खड़े होकर पीना है कि बैठकर पीना है, और साथ ही साथ बच्चों को दही कैसे देना है, कब देना है, ये बताता हूं। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। इस दिन जल खूब पीते रहना है, नहीं तो शरीर में खुश्की का अनुभव होगा। यदि आपने ज्यादा जल नहीं पिया तो मन उदास भी हो जाएगा। जी हाँ, जब भी जल की जरूरत हो या शरीर जल मांगे, तुरंत जल दीजिए शरीर को। उसके साथ साथ यह दिन आपके काम मनाने के लिए बहुत विशेष है, बस एक सावधानी रखनी होगी। सावधानी यह है कि इस दिन आपकी प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा खतरा है, आपके निंदकों की या शत्रुओं की वजह से। दूसरी बात, आपको सावधान रहना होगा अपने घर में बुजुर्ग के स्वास्थ्य के प्रति। और तीसरी बात, पिताजी से मनभेद ना हो। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो इसके लिए अभी थोड़ा सा अनाज भरिए किसी कागज की थैलिया में, मैं पॉलिथीन को सपोर्ट नहीं करता, और उसे किसी गरीब को जाकर दे दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, दिन आपके लिए बहुत संघर्ष वाला तो है, लेकिन रुके हुए कार्य पूरे करा सकता है। बस एक सावधानी, इस दिन अपने मन में उठे विचार पर कार्य मत कीजिएगा, सलाह मशवरा कर लीजिएगा किसी धीर गंभीर व्यक्ति से। उपाय, उड़द की दाल का दान अभी कीजिए और एक नींबू अपने सर से उतारकर फोड़ दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से, नई नौकरी की दृष्टि से, पिता से संबंधों की दृष्टि से और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन आपके लिए अच्छा है। सावधानी, इस दिन धन को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं धन अटक सकता है, कहीं धन रुक सकता है, या बिना वजह खर्च हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। उपाय, दिन बहुत अच्छा बिताने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इस दिन किसी मजदूर को आपको रसीले फल देने होंगे। दिन आपका अपने आप अच्छा बीतेगा, चिंता ना करें। मीन राशि, रोग होंगे और रोग से मुक्ति भी मिलेगी। ये दोनों प्रकार से दिन अच्छा है। शत्रु होंगे, फिर शत्रु से मुक्ति भी मिलेगी। सावधानी, यह दिन आपके पत्नी, बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा चिंता दे रहा है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उपाय, दिन बहुत अच्छे से बीते तो इसके लिए अभी आप स्वयं भी गुड़ खाएं, लोगों को भी गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें बांटें, फिर अपना काम शुरू कर दें, सब अच्छा होगा। और अब गुरु मंत्र, बात दूध की पहले कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों को दही कैसे देना है इसकी बात करेंगे। देखिए, दूध बहुत सारे लोग टेढ़े मेढ़े बैठकर पीते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। दिन में दूध खड़े होकर ही पीना है आपने, और बहुत गर्म दूध भी आपने नहीं पीना है, बर्फ डालकर दूध भी आपने नहीं पीना है, या आप सीधी अवस्था में बैठकर ही घूंट घूंट करके दूध पिए। बहुत सारे लोग सोने से पहले दूध पीते हैं, आड़े तिरछे लेट कर दूध पीते हैं, ये घातक है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। और अब मैं बात करता हूं दही बच्चों को कब कैसे खिलाना है। पहली बात, मेरा माता पिताओं से निवेदन है कि सूर्यास्त के बाद दही बच्चों को कभी मत दीजिए। दूसरी बात, ठंड में बच्चों को बिना छौंके हुए दही कभी मत दीजिए। तीसरी बात, बहुत गाढ़ा दही कभी मत दीजिए, थोड़ा पतला करके दही दीजिए, उनको दही दीजिए। मेरी ये छोटी छोटी बातें मान लिया कीजिए, आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बनेगी। और ये बात तो तय है कि भोजन ग्रह भी ठीक करता है। तो चलिए, आज की ज्ञान गंगा में डुबकी पूर्ण हुई। आप लोग खूब आनंद से अपना दिन गुजारिएगा, प्रभु के सानिध्य में रहिएगा। राम राम, नमस्कार।